लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस में आपका स्वागत है। हम आपके इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो शेडोज को भी समझ जाएंगे, क्योंकि लाइट के नहीं होने से ही शेडोज बनती हैं और लाइट किसी चीज़ से टकराने के बाद जब वापस मुड़ती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो हम आपके इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शेडोज के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि लाइट बनती कैसे है, लाइट आती कहाँ से है। फिर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास अपनी लाइट होती है और जिनके पास अपने खुद की लाइट नहीं होती है, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और लास्ट में हर बार की तरह हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विथ रोहित। आपको हमारी वीडियोस यूट्यूब पे दिखते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करें, लाइट, शेडोज और रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे पहले क्या समझें, क्या हमेशा याद रखें, तो इसका जवाब है एटम। एटम सुन के आपको शॉक लग सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एटम नहीं है, पर इसको समझ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके आने वाले चैप्टर्स में भी हम एटम्स के बारे में और भी बातें करेंगे। तो लाइट की स्टोरी की शुरुआत होती है एटम से। तो आइए ये समझते हैं कि एटम क्या होते हैं और एटम से लाइट कैसे निकलती है। हमारी पूरी दुनिया, पूरा सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ, हम, आप, हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी हम देख सकते हैं और वो बहुत कुछ जो हम नहीं भी देख सकते हैं, वो सब एटम से मिलकर ही बने हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे और उसे तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक आपको वो आखिरी चीज़ नहीं मिल जाती जो और नहीं टूट सकती, तो हमें एटम मिलेंगे। ये जो पेंसिल है आपकी, ये भी एटम से मिलकर बनी है। पेंसिल की जो निब होती है वो कार्बन के एटम से मिलकर बनी हुई होती है। पेंसिल का जो बाकी का पार्ट है वो कई दूसरे एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एटम्स इतने छोटे हैं कि इनको देख पाना बहुत मुश्किल है। असल में एटम की अब तक की जो सबसे अच्छी फोटो ली गई है वो कुछ ऐसी दिखती है। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इतने छोटे छोटे ऐसे 118 तरह के अलग अलग एटम्स अब तक के वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं और हमारे आसपास की चीज़ें इन्हीं 118 में से कुछ तरह के एटमों से मिलकर बनी हुई हैं। जो पेंसिल की नोक है वो कार्बन के एटम से मिलकर बनी है। यह है कार्बन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है और यह है नाइट्रोजन के एटम। ये है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट की एटम है। ये निकेल है, ये सिल्वर है, कैडमियम है, ये है गोल्ड। इन सब के अपने अलग अलग एटम होते हैं। ऐसे कुल 118 तरह के एटम्स हैं जिनके बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारी पूरी दुनिया इन्हीं 118 तरह के एटमों में से मिलकर बनी हुई है। एटम का स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कुछ ऐसा है कि इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को एक एटम से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम और एटम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये थी कहानी एटम की। बहादुर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने एटम को समझ लिया है। आइए अब ये समझते हैं कि इन एटम्स में से लाइट कैसे निकलती है। जो ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनको जब गर्मी लगती है, हीट मिलती है, या जब किसी दूसरे एटम से टकरा जाते हैं तो ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमने लगते हैं। इनको जब एनर्जी मिलती है तो ये अपने नॉर्मल ऑर्बिट को छोड़ के अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमने लगते हैं। पर ये एक्साइटेड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देर तक ऊपर वाले ऑर्बिट में घूम नहीं पाते हैं
और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास होती है उसको ये फेंक के वापस अपने ऑर्बिट में आ जाते हैं। इनकी जो एक्स्ट्रा फेंकी हुई एनर्जी होती है उसे फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन ही लाइट है, फोटॉन ही असल में लाइट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तो वो अपने ऑर्बिट छोड़ के ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं और वहां जाके अपनी एक्स्ट्रा मिली हुई एनर्जी को फेंक के वापस अपने ऑर्बिट में आ जाते हैं। ये जो फेंकी हुई एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे फोटॉन कहा जाता है और ये ढेर सारे फोटॉन्स मिलके लाइट बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे फोटॉन्स मिलके लाइट बनाते हैं। जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जब बल्ब से बिजली गुजरती है तो फिलामेंट इतना गर्म होता है कि उसके एटम्स धनाधन एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट के पैकेट्स के रूप में फेंकने लगते हैं। एटम्स के द्वारा फेंकी हुई ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। वो सारी चीजें जो अपनी लाइट खुद बनाती हैं उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लुमिनस शब्द लैटिन भाषा के ल्यूमेन शब्द से बनाया गया है, जिसका लैटिन भाषा में मतलब लाइट ही होता है। ल्यूमेन लाइट। सूरज, कैंडल, टॉर्च, बल्ब, फायर और ये जुगनू इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और वो बाकी की सभी चीज़ें जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उसे हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। चांद के पास अपनी लाइट नहीं होती है, चांद सूरज की लाइट से रात में चमकता है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस है। चेयर, बॉक्स, बुक, पेन नॉन ल्यूमिनस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो भी कोई बात नहीं, आगे की क्लासेस में आप इसे फिर से कई बार पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि लाइट छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है और ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसे समझने के लिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन इस कैंडल को इन छेदों के बीच से देख सकते हैं क्योंकि ये सारे छेद एक स्ट्रेट लाइन में लगाए गए हैं और लाइट इनकी आंखों में जा पा रही है, मतलब लाइट यहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। वहीं कबीर जब कैंडल को सीधे पाइप से देखते हैं तो उन्हें कैंडल दिखती है, और जब कबीर टेढ़ी पाइप से कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं तो वो कैंडल को नहीं देख पाते हैं क्योंकि कैंडल से निकली हुई लाइट उनकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, वो टेढ़े पाइप से टकरा जाती है। तो आपने लाइट के बारे में समझ लिया। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि लाइट के आने जाने के लिए चीज़ों को कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है। किसी भी चीज़ से जब लाइट टकराती है और लाइट बिना रुके एकदम जैसे आई वैसे निकल गई तो उन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, जैसे कांच की बनी हुई खिड़की। गुड़िया ये जिस चीज़ से भी अपना चेहरा छिपा रही है वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए लाइट गुड़िया के चेहरे से टकराकर सीधे हमारी आंखों तक आ रही है और हम गुड़िया के चेहरे को देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट के लिए हाईवे जैसी हैं। लाइट जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से इनमें से मजे से निकल जाती है। फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे जब लाइट टकराती है तो कुछ सीधे जा पाती है और कुछ नहीं जा पाती। ऐसी सारी चीज़ें जिनसे कुछ लाइट सीधे जा पाती है और बाकी नहीं जा पाती हैं, हम उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। सन ग्लासेस ट्रांसलूसेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप जब डैशिंग लगने के लिए सन ग्लासेस को पहनते हैं तो आपकी आंखों में सनलाइट कम जा पाती है। गुड़िया ने ये जो ट्रांसलूसेंट चीज़ ली है उससे इनका चेहरा आधा दिख रहा है पर धुंधला सा है, ब्राइटनेस कम है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट के लिए कच्ची सड़क जैसे होते हैं। लाइट जा तो पाती है पर ठीक से नहीं जा पाती। फिर बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे लाइट नहीं जा पाती है। लाइट इन चीज़ों के पार नहीं जा पाती। ऐसी सारी चीज़ें जो लाइट को जाने नहीं देती हैं उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स। गुड़िया इस फोटो में जिस चीज़ से अपना चेहरा छिपा रही हैं वो ओपेक है, इसलिए गुड़िया का चेहरा हमें नहीं दिख रहा क्योंकि गुड़िया के चेहरे से लाइट टकराने के बाद इस चीज़ को पार करके हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है।
ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट के लिए क्लोज्ड रोड जैसी हैं, बंद रास्ते जैसी। लाइट इस बंद रास्ते को पार नहीं कर सकती है। तो हमने लाइट के हिसाब से चीज़ों की ग्रुपिंग को भी समझ लिया। ग्रुपिंग बड़े काम की चीज़ है। आपका सेकंड चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में हमने ग्रुपिंग के फ़ायदों के बारे में समझा था, याद है ना आपको? ठीक है, चलिए अभी ये समझते हैं कि हमें चीज़ें रंगीन क्यों दिखती हैं, हमें कलर्स क्यों दिखते हैं। जो सनलाइट होती है हमारी, वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट 7 रेनबो कलर्स में दिख रही है। जब सनलाइट बारिश के पानी से गुजरती है तो ये 7 रंगों में हमें दिखने लगती है। ये 7 रंगों वाली सनलाइट किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो वो चीज़ इनमें से कुछ रंगों को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ रंगों को जाने देती है। जो रंग, जो कलर ये जाने देती है, वो कलर, वो रंग की लाइट हमारे आँखों में जाती है और हमें वो चीज़ उस कलर की दिखने लगती है। इस बीटल की, इस कीड़े की सरफेस पे पड़ने वाली सारी लाइट ये एब्जॉर्ब हो जा रही है और केवल लाल रंग की लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। और ये लाल रंग वाली लाइट जब हमारे आँखों में पड़ती है तो हमें ये लाल रंग दिखता है। तो जो चीज़ जिस रंग की हमें दिखती है, असल में उस रंग के अलावा वो चीज़ बाकी के सारे रंगों को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे जब सनलाइट ब्लू चीज़ों पे पड़ती है तो ये ब्लू चीज़ें ब्लू के अलावा बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो ब्लू एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है वो हमारी आंखों में पड़ता है और हमें वो चीज़ ब्लू दिखाई देती है। ठीक वैसे ही बाकी चीज़ों के साथ भी होता है। ब्लैक यानी काली चीज़ें सारे रंग की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। इसलिए ब्लैक चीज़ों से टकराने के बाद हमारी आंखों तक कोई भी लाइट नहीं आ पाती है या कम लाइट आ पाती है, इसलिए ये चीज़ें हमें काली दिखती हैं। वाइट लाइट किसी भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए वाइट दिखती है। ये सारे रंगों की लाइट जैसे आई वैसे हमारी आंखों में भेज देती है। लाइट की इस प्रॉपर्टी का हमने फ़ायदा उठा लिया और हमने मिरर्स बना दिए। आइए देखते हैं कि अगर आपको मिरर बनाना पड़े तो आप मिरर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ग्लास लेंगे, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे ताकि उसके दाग धब्बे छूट जाए। साफ करके फिर हम इसे सुखा देंगे और मिरर बनाने वाले एक स्पेशल पेंट से हम इस ग्लास पे 4 से 5 बार पेंट कर देंगे। इस पेंट से जब लाइट टकराएगी तो ये पेंट सारे की सारी लाइट्स को वापस भेज देगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर पेंट करने के बाद हम इसे सुखा देंगे, बस बन गया मिरर। अब आप इसमें अपना चेहरा देखते हुए तेरा चेहरा कितना सुहाना गाना गा सकते हैं, जो भी आपका पसंदीदा गाना है। तो हमने लाइट को समझ लिया। अब 10 सेकंड में रिफ्लेक्शन को समझते हैं। कोई भी लाइट जब किसी चीज़ पे टकराती है और वापस जाने लगती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हमने इसका उपयोग शीशे में देखा कि शीशा सारी लाइट्स को वापस भेज देता है। इस फोटो में भी देख लीजिए, ये आपका रिफ्लेक्शन है। अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट। बस इतना ही रिफ्लेक्शन है, आपने समझ लिया इसे भी। अब हम समझते हैं कि शेडोज क्या चीज़ है, परछाई जिसे हम बोलते हैं वो क्या है। लाइट के नहीं होने से जो अंधेरा होता है उसे हम शैडो बोलते हैं। शैडो मतलब परछाई। इस फोटो में लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन तीनों हैं। लाइट टॉर्च में है, जब लाइट कंघी से पास होती है तो जहाँ पे नहीं जा पाती वो शैडो भी है, और जब ये लाइट मिरर से टकराती है और वापस आ रही है मतलब रिफ्लेक्शन भी है। तो इस इमेज में आपको लाइट, रिफ्लेक्शन और शैडोज तीनों आपको मिलेंगे। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है तो उसके पार नहीं जा पाती, और जो लाइट के पैकेट्स इनसे नहीं टकराते हैं वो पार निकल जाते हैं, और ऐसा होने से उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाती है। लाइट का एब्सेंट होना किसी चीज़ के बीच में आ जाने से उस चीज़ से लाइट नहीं जा पाती है और उतनी दूर अंधेरा हो जाता है, जिसे हम शैडो कहते हैं। ये सब आपके शैडोज हैं।
तो नहीं गए आप, अभी बस 15 मिनट ही हुए हैं। आइए एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करके जल्दी से छुट्टी करते हैं। इस मज़ेदार चीज़ का नाम है पिन होल कैमरा। हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिख रही हैं वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि लाइट उनसे टकरा के हमारी आंखों में जा रही है। पिन होल कैमरा, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें पिन होल यानी छोटा सा छेद होता है जिसमें से लाइट पास करती है और जो चीज़ इस छेद के सामने होती है ये उसकी इमेज स्क्रीन पे दिखाता है। ये इस चीज़ की फ़ोटो पर्दे पे दिखाता है। हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये जो पेड़ से लाइट टकरा के निकल रही है वो सब डायरेक्शंस में जा रही है, इधर भी उधर भी, चारों ओर। तो ये लाइट के पैकेट्स ट्री से टकरा के चारों ओर जाते हैं और हमारे इस पिन होल कैमरा की तरफ भी आते हैं। अब ये जो छेद है वो ट्री से बहुत छोटा होता है, इसलिए जो सामने से लाइट के पैकेट्स आ रहे थे वो सब के सब छेद के दूसरी साइड नहीं आ सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पेड़ के ऊपर से जो लाइट के पैकेट्स निकले वो हमारे इस छेद के पार चले गए और ऐसे ही जो नीचे से पैकेट्स आए वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गए। मतलब ट्री के नीचे से लाइट के कुछ पैकेट्स होल को क्रॉस करके, छेद को क्रॉस करके ऊपर हो गए और ट्री के ऊपर से जो लाइट के पैकेट्स आए वो नीचे की तरफ चले गए। और ऐसा ट्री से आने वाली लाइट के सारे पैकेट्स के साथ हुआ। इसलिए होल को क्रॉस करते ही जो इमेज होती है वो उल्टी हो जाती है। लाइट के पैकेट्स छेद से कम आ पाते हैं, इसलिए जो इमेज बनती है उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है। इस इमेज को देखने के लिए हम एक ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे। ट्रेसिंग पेपर पेपर सोप जैसा होता है जिस पे इमेज बनेगी और हम दूसरी साइड से झांक के अंधेरा करके इस इमेज को देखेंगे, क्योंकि ये इमेज की ब्राइटनेस ऑलरेडी बहुत कम है, पहले से बहुत कम है, इसलिए एकदम अंधेरा करेंगे तभी हमें ये इमेज दिखेगी। अच्छा, तो पिन होल कैमरा में इमेज उल्टी बनती है और इसकी ब्राइटनेस भी कम होती है। आप कार्डबोर्ड की मदद से अपने लिए भी पिन होल कैमरा बना सकते हैं। एक कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद करेंगे और दूसरे कार्डबोर्ड को पहले वाले कार्डबोर्ड के अंदर डाल देंगे और एक स्क्रीन लगा देंगे। स्क्रीन मतलब एक पेपर जिस पे अगर पेड़ की उल्टी फोटो प्रोजेक्ट हो तो यहाँ पर बने, यहाँ पर फोटो बनाने के लिए। और ये इमेज हमें साफ दिखे इसके लिए इस छेद के अलावा और कहीं से भी इसके अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब आप दूसरे कार्डबोर्ड से प्रोजेक्टेड इमेज को देखेंगे, बनी हुई इमेज को, फोटो को देखेंगे, तो पीछे से पूरा अंधेरा कर लेंगे ताकि इमेज आपको साफ दिखे। तो बहादुर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिन होल कैमरा कैसे काम करता है ठीक से समझ लिया होगा। पिन होल कैमरा हमारे आसपास हर जगह होते हैं। जब आप किसी ट्री के नीचे खड़े होंगे तो आपको सन की इमेज जब ट्रीज के लीव से पास करती है तो लीव पिन होल कैमरा जैसे काम करती हैं और सन की उल्टी इमेज नीचे ज़मीन पर बनाती हैं। आपको ज़मीन पर ढेर सारे सन की इमेजेस दिखेंगे। ट्रीज की लीव्स के बीच दूरी कम होती है, ये घनी होती है, इसलिए पिन होल कैमरा के जैसे काम करती हैं। ये जो भाई साहब खड़े हैं सिगार पीते हुए, इनकी फ़ोटो भी पिन होल कैमरा की वजह से उल्टी बन रही है। जहाँ भी पिन होल कैमरा रहेगा वहाँ इमेज उल्टी बनेगी और फोटो की ब्राइटनेस कम होगी। लाइट से रिलेटेड जब भी आप कोई एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करें तो कृपया सूरज की तरफ डायरेक्टली न देखें, सूरज की तरफ न देखें, नहीं तो आपकी आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो सकती हैं। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और 4 आसान सवालों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नीचे गए बॉक्सेस को ऐसा अरेंज करिए, ऐसा मिलाइए कि हमें समझ में आए ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये टूटे हुए हैं तो यहाँ से आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आएगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से फिर मेक शैडोज। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज, यानी ओपेक जो चीज़ें होती हैं जिनसे लाइट नहीं पास कर पाती वो शैडोज बनाती हैं, वो परछाई बनाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस। नीचे दिए गए जितने भी चीज़ें हैं आप उन्हें बताइए कि ये या तो ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं या ट्रांसलूसेंट हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है कि नहीं होती है, लुमिनस और नॉन लुमिनस। हम एक एक करके देखेंगे। पहला है एयर, हवा ट्रांसपेरेंट होती है, हम इसके चारों ओर देख सकते हैं और इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, नॉन ल्यूमिनस। वाटर के भी चारों ओर हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ये नॉन ल्यूमिनस है। पत्थर का टुकड़ा, ये ओपेक है, इसके आर पार लाइट नहीं जा पाती और इसके पास अपनी लाइट नहीं होती, नॉन ल्यूमिनस। शीट ऑफ एल्युमिनियम की एक शीट जिसमें आप अपना खाना रैप करके ले जाते हैं, ये भी ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस। शीशे से भी लाइट उसके पार नहीं जा पाती, रिफ्लेक्शन होता है पर पार नहीं जा पाती, इसलिए ओपेक, और ये नॉन लुमिनस है। वुडन बोर्ड, लकड़ी की कोई भी चीज़ जो है वो ओपेक होगी और उसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, इसलिए नॉन लुमिनस। शीट ऑफ पॉलीथीन क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, आप उसके आर पार देख सकते हैं और इसके पास अपनी लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। सीडी ट्रांसलूसेंट होती है, आप हल्का हल्का उसके पार देख पाएंगे और इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, नॉन लुमिनस। स्मोक मतलब धुआं, धुंध, ये ट्रांसलूसेंट है, ये हल्का सा जाता है, आप एकदम साफ आप नहीं देख सकते हैं और इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, नॉन लुमिनस। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, एक सादा शीशा का टुकड़ा, वो ट्रांसपेरेंट है और इसके पास अपनी लाइट नहीं होती। फॉग, धुआं, धुंध जो है, जो ठंडियों में आपके आसपास पूरा दिखता है, वो ट्रांसलूसेंट है, नॉन लुमिनस। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, लोहे का एक गर्म टुकड़ा, तो ये ओपेक है, इसके पास लाइट नहीं जाएगी और ये बहुत गर्म है, रेड हॉट आयरन, तो ये लाल रहेगा, है ना, इसके पास ये ल्यूमिनस होगा, इसके पास अपनी लाइट होगी। अम्ब्रेला, छाता नहीं, इसके पास भी लाइट नहीं जाएगी और ये नॉन लुमिनस है। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक ट्यूब लाइट, ये ओपेक है, इसके आर पार लाइट नहीं जाएगी और ये ल्यूमिनस है, ये जल रही है, इसकी खुद की लाइट है। वॉल, दीवार ओपेक है और इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। शीट ऑफ कार्बन पेपर, इसके आर पार भी लाइट नहीं जा पाएगी और ये इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, तो ओपेक एंड नॉन ल्यूमिनस। फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, वो ट्रांसलूसेंट होता है, आपने देखा होगा अगर आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी तो कि आप उसके आर पार थोड़ा सा देख सकते हैं और उसकी खुद की लाइट होती है क्योंकि वो जल रहा है, इसलिए लुमिनस। शीट ऑफ कार्डबोर्ड का टुकड़ा, वो ओपेक है और नॉन लुमिनस, उसकी लाइट नहीं होती है। लाइटेड टॉर्च, जली हुई लाइट, ये आपकी जब आप इसको हवा में मारेंगे तो कैसा होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा और उसकी खुद की लाइट है, इसलिए लुमिनस। शीट ऑफ सेलोफेन, इसको सेलोफेन बोलते हैं, ये प्लास्टिक का एक कवर जैसा होता है, ये ट्रांसलूसेंट है, आप इसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं और नॉन लुमिनस। वायर मेश, तारों की एक जाली, ये ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है पर अगर आप ढेर सारे जालियों को रख देंगे तो उसके आर पार लाइट नहीं जाएगी, इसलिए ये ओपेक है, नॉन लुमिनस है, ये इसके पास अपनी लाइट नहीं होती। केरोसिन स्टोव, ये भी ओपेक है और ये नॉन लुमिनस है क्योंकि ये जल नहीं रहा है, सिर्फ दिखाया गया है कि मिट्टी के तेल वाला ये स्टोव है। सूरज ओपेक है, इसके आर पार लाइट नहीं जाती और ये ल्यूमिनस है, इसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। फायरफ्लाई मतलब जुगनू के आर पार भी लाइट नहीं जाएगी पर इसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, इसलिए ल्यूमिनस। चांद, हमने पढ़ा चांद के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए नॉन लुमिनस, और चांद के आर पार लाइट नहीं जा सकती, इसलिए ओपेक। तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्या आप किसी ऐसे शेप, ऐसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिसको अगर एक तरीके से पकड़ा जाए और उस पर लाइट डाली जाए तो उसकी जो शेडो आएगी वो सर्कुलर आएगी, गोल आएगी, और दूसरी तरफ से दूसरे एंगल से जब डाला जाएगा तो वो रेक्टेंगुलर आएगी, मतलब रेक्टेंगल के शेप में। तो इसका जवाब है सिलेंडर के अगर ऊपर से आप लाइट डालेंगे तो आपको नीचे सर्कुलर शेडो दिखेगी, गोल,
लेकिन वहीं आप अगर साइड से डालेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर दिखेगी। तो इसका आंसर है यस, अ सिलेंडर। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। क्या एक अंधेरे रूप में आप अपनी परछाई शीशे में देख सकते हैं, आप अपना चेहरा शीशे में देख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है। और लाइट हमें चीज़ें तभी दिखती हैं जब लाइट किसी भी चीज़ से टकरा के हमारी आंखों में जाती है। ये रूम पूरा अंधेरा है इसलिए नहीं दिखेगा। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।